बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पाई की लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उनमें बड़ी अपडेट्स ये है कि ये अपनी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बहुत बड़ा काम होता है। क्रिप्टो में जो कॉइन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज नहीं बनाता, उस पे नहीं आता या उसका स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होता, वो किसी भी तौर पे नहीं चल सकता। इसकी आपको बड़ी एग्जांपल देता हूँ। पूरी दुनिया में वर्ड ऑफ माउथ से जितनी पॉपुलैरिटी पाई कॉइन को मिली थी शायद ही किसी को मिली हो, लेकिन अफसोस की बात है जितना तेज़ी से ये ऊपर गया था उतना ही तेज़ी से नीचे आया है। 6 साल में जो कम्युनिटी इसके साथ जुड़ी हुई थी, 6 महीने में इससे भागने की तैयारी कर रही है। जिस वजह से कम्युनिटी इससे थोड़ा सा गुस्सा हुई है, उसमें सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इस वक्त पाई कॉइन के पास 80 से 90 बिलियन की सप्लाई मौजूद है। 80 से 90 बिलियन की सप्लाई, मतलब अगर एक पाई की प्राइस $1 हो जाती है तो आराम से पाई कॉइन की जो टीम है वो 80-90 बिलियन डॉलर की मालिक बन जाती है। और ये किसी भी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होती, ये तो सेंट्रलाइजेशन होती है कि मतलब आप अपने तरीके से कॉइन को चला रहे हैं, लेकिन आपके जनाब बी नेटवर्क ने ये पूरा प्लान किया है कि वी हैव टू लॉन्च आवर बी नेटवर्क ऑन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि आपके पास जिस तरह से एस्टर नाम का कॉइन आया है, ये नेक्स्ट जनरेशन डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन इन फ्यूचर्स के साथ आया है और यहाँ पे उसको साथ लेके चल रहे हैं। इनका मानना ये है कि भैया हम भी इसी तरह से चलेंगे और हम यहाँ पे यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट देंगे। अब इसके सिलसिले में उन्होंने कहा है कि देखो, हमने अभी तक 1,25,906 यूज़र की फेस रिकग्निशन वेरिफिकेशन कर ली है। अरे भैया कमाल है, ये जो फेस रिकग्निशन की वेरिफिकेशन ले आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है ये बड़े लेवल पे काम करना चाह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं द कोर डेवलपमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैज़ बीन कंप्लीटेड। अच्छा जी, कि हमने जो अपनी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बनानी थी उसकी जो मेजर डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ऑफिशियल वर्जन ऑफ प्रोवाइड सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, और आप जो ट्रेडिंग करेंगे उसमें आपको कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट दिया जाएगा। और इसके साथ जो आप ट्रेडिंग करोगे ना, सुनना बात गौर से, इसके साथ जो आप ट्रेडिंग करोगे और उस ट्रेडिंग के कंपटीशन में आपको आईफोन 17 जैसे जो प्राइस हैं वो डेली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये लाइन दोबारा पढ़ने के काबिल है। इसमें आपको आईफोन 17 के जो गिफ्ट हैं वो डेली बेसिस पे दिए जाएंगे। मतलब जितनी बड़ी ट्रेडिंग आप करोगे, जितना बड़ा कोई ट्रेडर होगा, जितना बड़ा कोई यहाँ पे ट्रेड करेगा, उतना ही उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा। यहाँ पे कहते हैं स्पेशल थैंक्स टू OKX टीम फॉर द सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि ये पहले दिन से OKX पे लॉन्च हो जाएंगे। जी हाँ, इसीलिए तो उनको स्पेशल थैंक्स किया जा रहा है। अगर देखा जाए भैया तो हम इस वक्त कॉइन मार्केट कैप पे मौजूद हैं। एक्सचेंज को जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे OKX भी दुनिया के 5वें नंबर पे बड़ी एक्सचेंज है। डेली $4 बिलियन का इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है। वीकली विजिट 4 मिलियन से ज़्यादा हैं। 953 किस्म की मार्केट्स यहाँ पे हैं। 340 कॉइन यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी अपने आप में एक धांसू किस्म की एक्सचेंज है। तो भैया मान लो फिर ये एंट्री दे रहे हैं, बायबिट पे एंट्री दे रहे हैं, अपबिट पे एंट्री दे रहे हैं, OKX पे, बिटगेट पे, गेट डाटा। जो कि मज़े की बात ये है कि मैंने बायबिट का नाम क्यों लिया है। बायबिट का नाम इसलिए यह है कि ये सबसे बड़ा कंपेटिटर है, ऑपोजिट है आपके पाई कॉइन के, और बी नेटवर्क भी पाई के खिलाफ ही चल रहा है। नो डाउट ये पाई के सारे तरीकों को, पाई के फ्रेमवर्क को फॉलो करता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ये OKX पे लिस्ट होगा बिल्कुल ऐसे ही ये बायबिट पे लिस्ट होगा। तो इसलिए दोस्तों तैयारी कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करते हैं तो आप भी बी नेटवर्क के अंडर आईफोन 17 प्रो मैक्स विन कर सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि बी नेटवर्क मास्टर कार्ड क्रिप्टो कार्ड इंटीग्रेट हैज़ रीच्ड 80% प्रोग्रेस। हम जो आपको मास्टर कार्ड दे रहे हैं ना, जिसकी मैंने वीडियोज़ भी बनाई थी,
उसका 80% कार्ड मुकम्मल हो चुका है, विल सून बी पार्ट ऑफ द बी नेटवर्क पेमेंट इकोसिस्टम, और बड़ी जल्दी हम उसको बी नेटवर्क के इकोसिस्टम का हिस्सा बना देंगे। एग्जिस्टिंग डायमंड कार्ड एंड ब्लैक गोल्ड कार्ड यूजर विल बी अपग्रेड टू द क्वीन बी कार्ड। तो इस तरह से जो हमारे डायमंड कार्ड और ब्लैक गोल्ड कार्ड हैं वो भी अपने कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। तो भैया कमाल है जी, मज़े की बात है। इसका मतलब ये है कि अब जो बी नेटवर्क अपनी एंट्री देगा वो शानदार तरीके से एंट्री देगा। तो भैया दुआ है कि जो भी नेटवर्क आए आपके लिए अच्छी चीज़ें लेके आए। अभी तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, जितने ये दावे करते हैं उन पे पूरे भी उतने। इसलिए दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि कभी भी एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करना, ताकि हो सकता है अगर एक प्रोजेक्ट आपको 10% देता है तो दूसरा आपको 80% दे दे। इस तरह कुल मिला के आपके पास अच्छा बन जाता है। अगर हम एक ही प्रोजेक्ट पे लगे रहते हैं तो इन फ्यूचर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो दोस्तों अभी तक इतने, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।